हेलो फ्रेंड्स, मेरी जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो टॉपिक है सीजन। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको वापस गुरुकुल में ले चलता हूँ। एक दिन गुरुजी ने अपने 4 शिष्य को बुलाया और उनको बोला कि वो एप्पल के ट्री को जाकर देखे और अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट करते लाए। एक चैलेंज गुरुजी ने दे दिया कि चारों शिष्य एप्पल के ट्री को देखने डिफरेंट सीजन में जाएंगे। एक को बोला कि आप विंटर में जाओ, दूसरे को बोला कि आप स्प्रिंग में जाओगे, तीसरे को बोला कि आप समर में, और चौथे को बोला कि आप फॉल में जाओगे। तो जो पहला शिष्य है जो विंटर में एप्पल का ट्री देखने गया, तो उसको एप्पल के ट्री में कुछ दिखाई नहीं दिया। पूरा ट्री सूखा पड़ा था और पत्ते भी नहीं थे। एप्पल की तो चलो बात ही नहीं करते। तो उसने अपनी ऑब्जर्वेशन ले ली। फिर जब दूसरा शिष्य था वो स्प्रिंग सीजन में गया, तो स्प्रिंग सीजन में एप्पल के ट्री पे छोटे छोटे फूल आने लगे, छोटे छोटे पत्तियां आने लगी, तो उसने अपनी ऑब्जर्वेशन नोट की। तीसरा स्टूडेंट जब समर में पहुंचा तो समर में उसने क्या देखा कि पूरा एप्पल का ट्री लश ग्रीन था और उसके ऊपर एप्पल पकने शुरू हो गए थे, राइप होने शुरू हो गए थे, क्योंकि समर में पूरी जो सनलाइट को ऑब्जॉर्व करके एप्पल्स राइप होते हैं और जो उसके जो पत्ते होते हैं वो पूरे ग्रीन कलर में ग्लो करते हैं। जो फोर्थ स्टूडेंट था वो फॉल सीजन में गया, जिसे हम पतझड़ बोलते हैं, जिसमें एप्पल पक के गिरने शुरू हो गए, उसके पत्ते भी झड़ने शुरू हो गए, वृक्ष के पत्ते थे ट्री के, और उसने अपनी ऑब्जर्वेशन नोट की। तो जब चारों स्टूडेंट गुरुजी के पास पूरे ये 4 सीजन के बाद आए, तो गुरुजी ने चारों स्टूडेंट को अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन लिखने को बोला। तो उसमें जो निकल के आया चारों ऑब्जर्वेशन में कि वही जो सेब का जो एप्पल ट्री था वो डिफरेंट स्टेजेस में कैसे दिखता है, और ऑब्वियस है कि उसकी फीडबैक डिफरेंट आएगी। तो गुरुजी का जो उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में या प्रैक्टिकल में जो शिष्य को, स्टूडेंट्स को लेसन ये था कि हम नोइंगली अननोइंगली किसी के बारे में भी कुछ परसेप्शन बना लेते हैं एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को लेके। अब क्या हुआ, जिस बंदे ने विंटर में एप्पल का ट्री देखा होगा उसको लगेगा कि यार एप्पल का ट्री ऐसा होता है। वैसे ही इंसान के साथ भी हम सेम व्यवहार करते हैं, सेम बिहेवियर करते हैं। अ पर्सन कैन बी हैविंग ए लो टाइम इन हिज लाइफ, और किसी पर्सन को आप उसके पीक सक्सेस पे मिलते हो। समटाइम अ पर्सन कैन बी बॉग डाउन, समटाइम अ पर्सन कैन बी ओवरजॉयड। लेकिन आप वो पर्टिकुलर मोमेंट को लेके उसकी परसेप्शन बनाने में लग जाते हैं कि यार ये बहुत ही खुश दिल आदमी है, यार ये बहुत दुखी आदमी है, यार ये तो बहुत चिड़चिड़ाता रहता है। नहीं दोस्तों, हिस्ट ऑफ द स्टोरीज, हमें जब भी किसी के बारे में कोई ऑब्जर्वेशन बनानी है तो वो बहुत होलिस्टिकल व्यू होना चाहिए। उस इंसान के बारे में, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आज की डेट में ये इंसान ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है, उसके सर्कमस्टेंसेस कैसे, उसके हालात कैसे, और फिर आपको एक ओवरऑल व्यू लेना चाहिए। आई थिंक मेरा जो मैसेज है वो आपको पहुंच रहा होगा इस स्टोरी में, और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी किसी इंसान के बारे में इमीडिएट ओपिनियन ना बनाइए। टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड दैट पर्सन, अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ दैट पर्सन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, देन उसको प्रॉपरली आप ट्रीट करें, बिहेव करें। हंसते रहिए, बचते रहिए। थैंक्स फॉर योर टाइम, टेक केयर।